Hello friends, welcome to Raj Malhotra IS Academy. My name is Harmrinder Singh and today we are going to discuss a very important topic from Science and Tech, that is role of private sector in Indian space program. So as you all know, ये हमारी न्यू सीरीज़ है जिसका नाम है UPSC एक्सप्लेन्ड। तो इसमें हर बार हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कुछ समझेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एज वी ऑल नो दैट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यूली फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो जिसका नाम दिया गया है इन स्पेस। तो ये है क्या? ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी विच विल एक्ट एज एन आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इसरो। तो इसरो जो है वो हमारा स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में जितना भी स्पेस में हम डेवलप कर रहे हैं, जितने भी हमारे मिशंस हैं, तो ये इसके अंडर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये इन स्पेस जो एंटिटी है इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम है, काफ़ी ज़्यादा लो है। जिससे क्या हो रहा है कि जो इसरो है वो ओवरबर्डन हो रहा है और वो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उसमें वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। तो जिसकी वजह से ये जो एंटिटी है इसको बनाया गया है। तो इसका जो मेन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया इन द कंट्री स्पेस प्रोग्राम। तो एज सेड बाय मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे विल बी अलाउड टू यूज़ द इसरोज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसोर्सेज एंड इवन डाटा फॉर देयर स्पेस प्रोग्राम्स। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा और बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा प्राइवेट कंपनीज़ के लिए कि वो इस सेक्टर में आए और बहुत ज़्यादा डेवलप हों। तो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट जो इसरो का ग्लोबल स्पेस मार्केट में कंट्रीब्यूशन है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू इसरो चेयरमैन के सिवान, इंडियन इंडस्ट्री काउंट्स mere 3% in the 360 billion global space market, and if we consider the rockets and satellite launch vehicles, तो इट अकाउंट्स फॉर जस्ट 2% ऑफ इट। सो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी मच इम्पेरेटिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोग्राम्स लाइक सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज एंड ग्राउंड बेस्ड सिस्टम कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द मार्केट। ओके, तो चैलेंजेस जो है वो इंडियन स्पेस मार्केट के लिए एट प्रेजेंट क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट दे सप्लाई ओनली कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स। सपोज कोई लॉन्च मिशन है तो लॉन्च व्हीकल के लिए कुछ कंपोनेंट्स बना दिए। अगर कोई स्पेस के लिए सैटेलाइट बन रहा है तो सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट बना दिए। तो एट प्रेजेंट इनका फंक्शन यही है। तो ये फुल फ्लैज कोई अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं चला रहे, बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में स्पेस एक्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और बहुत ज़्यादा मिशंस वो कवर कर रही हैं। तो इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सो लेकिन दूसरी तरफ इसरो की अगर हम बात करें तो वो भी ओवरबर्डन है। इट कांट कैटर टू द राइजिंग डिमांड फॉर स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज विद इन इंडिया एज इट्स ग्रोइंग रैपिडली। तो इंडिया में जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसरो जो है उसको केटर नहीं कर पा रहा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम एवरी सेक्टर की बात करें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, वेदर डिपार्टमेंट हो, इवन अर्बन डेवलपमेंट जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है। तो हर जगह पर हमें क्या चाहिए? हमें सैटेलाइट डाटा चाहिए। वी नीड कॉन्टीन्यूस इमेजरीज एंड स्पेस टेक्नोलॉजी टू ड्रॉ देयर फ्यूचर स्ट्रेटेजी एंड ग्रो बिजनेस। ओके, तो अब ये जो डाटा है ये हमें कहाँ से मिलेगा? इसरो से। तो इसरो के ऊपर इन सभी सेक्टर्स को स्मूथली रन करने के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा है। चाहे अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो आप देखोगे कि वहाँ पर चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न का पता करना हो, चाहे आपको फ्लड्स के बाद डैमेज को असेस करना हो, तो आपको सैटेलाइट डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से इसमें बहुत ज़्यादा एक बूस्टअप मिल जाएगा इसरो को भी। So according to the ISRO chairman K. Sivan, so ISRO would have to increase its presence size by 10 times. अगर हमने अपने फ्यूचर एम्बिशंस को कंप्लीट करना है, उनको अचीव करना है, तो हमें इसरो का जो साइज़ है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें फिर वे फॉरवर्ड का क्या रहेगा? इंडिया करंटली कंडक्ट्स ऑल इट्स लॉन्चेज ऑन इसरो, दैट इज़ PSLV एंड GSLV।
ओके तो अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो है इसरो का रोल इम्पॉर्टेंट है। PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो यहीं से लॉन्च जो है वो सारे होते हैं। तो इसरो हेड जो है उन्होंने क्या कहा है कि इसरो इज़ रेडी टू प्रोवाइड ऑल इट्स फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड सपोर्ट देयर स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ताकि वो अपने लॉन्च व्हीकल्स बना सकें, ताकि जो इसरो का फोकस हो वो शिफ्ट हो जाए बाकी के जो एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं उन पे। सो ही आल्सो सेड दैट इसरो वुड इवन प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप देयर ओन लॉन्च पैड इनसाइड द इसरो श्री हरिकोटा लॉन्च स्टेशन। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने लॉन्च पैड्स जो हैं वो श्री हरिकोटा लॉन्च स्टेशन के अंदर बना सकते हैं, तो ताकि वहाँ से वो अपने जो प्राइवेट मिशंस हैं उनको कंप्लीट कर सकें। सो इससे बेनिफिट जो है वो क्या रहेगा, इसरो विल फोकस मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है जो इसरो का वो यही है। एंड देन न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोरेशन मिशंस एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस फिर रहेगा इसरो का। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि इसरो रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड बाय रूटीन एक्टिविटीज़ एंड जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़ा इग्नोर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ को एक्टिविटीज़ शिफ्ट कर दें जैसे कि लॉन्चिंग वेदर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो उससे क्या होगा, इसरो जो है वो फोकस कर पाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर बाय कैरिंग आउट साइंटिफिक मिशंस। ओके तो अगर हम ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स माइंड में एक ही नाम आता है SpaceX। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एट प्रेजेंट। ये जो कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय एलन मस्क, इट इज़ एन अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड हेडक्वार्टर्ड इन हॉथॉर्न कैलिफोर्निया, फाउंडेड बाय एलन मस्क इन 2002 एज वी ऑल नो। ओके सो इसका जो मेन एट प्रेजेंट जो मिशन है वो क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको लेस करना है, डिक्रीज़ करना है, बिकॉज जो हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं जैसे कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स हैं, उनके लिए हम इतना जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम इन लॉन्च व्हीकल्स को रीयूज़ नहीं कर सकते। तो SpaceX का जो मेन फोकस है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, ताकि उन लॉन्च व्हीकल्स को बार बार यूज़ करके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, जिससे कि फ्यूचर प्रोग्राम्स में इनको यूज़ किया जाएगा। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो भी SpaceX का है। तो उसमें क्या है कि ऑल ओवर द प्लैनेट अर्थ, चाहे वो रिमोट एरियाज ही क्यों ना हो, वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ मास प्रोड्यूस स्मॉल सैटेलाइट्स जो हैं इन लो अर्थ ऑर्बिट, उनको वहाँ पर प्रोजेक्ट करा जाएगा, ऑर्बिट में रखा जाएगा एंड वर्किंग इन कॉम्बिनेशन विद ग्राउंड ट्रांससीवर्स। तो जो ऐसे एरियाज़ हैं अर्थ के ऊपर जहाँ पर कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, चाहे वो फार रिमोट एरियाज़ हों, वहाँ पर भी वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मिशन है। और यहाँ पर जो सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस रहेगा वो प्रोवाइड करेगा SpaceX। तो इट विल सर्व मिलिट्री, तो मिलिट्री ऑपरेशंस हों, चाहे वो साइंटिफिक मिशंस हों, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी पर्पसेस हों, जैसे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन है, तो सभी जगह ये जो सैटेलाइट्स हैं, मिनी सैटेलाइट्स हैं, वो हेल्प करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लॉन्च व्हीकल्स की भी बात करें तो ये जो प्राइवेट कंपनी है SpaceX, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल Falcon 9 जो है इनका, इट इज़ अ वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट। ओके एंड इट कैन रीफ्लाई द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट्स ऑफ द रॉकेट, जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम लिफ्ट एबिलिटी की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा है, 64 मेट्रिक टन है एंड इट कैन लिफ्ट मोर देन ट्वाइस द पेलोड ऑफ द नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑपरेशनल व्हीकल डेल्टा 4 हैवी। ओके तो यानी कि जो इसके बाद का जो हैवीएस्ट जो रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, उसका ट्वाइस वेट ये कैरी कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो friends, this is all for now for this topic, and next topic we will discuss in our next video. So till then, thank you.